जो राधा राधा उच्चारण करता है वो कभी इस आवागमन के चक्र में अब नहीं पड़ेगा। आपने कुछ ही बार राधा राधा कहा है तो ये जब यमराज के रजिस्टर में लिख जाएगा राधा नाम, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी राधा राधा उच्चारण करने वाले की। जब कोई राधा बोलता है तो लालजू अत उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते हैं और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा जिसे किशोरी जी परिचय देना चाहती है उसे अपनी से राधा वल्लभ कहत ही होत ही ये अनुराग। राधा वल्लभ नाम जपने का फल पहला प्रकट होगा। जितना नाम जप करोगे तो सबके प्रति प्रीति प्रकट हो जाएगी। क्यों? सब में हमारे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में हमारे प्रभु विराजमान हैं। दूसरा अद्भुत निष्कामता, सब सोहित निष्काम मति, बुद्धि में लोक परलोक के किसी भी भोग की चाह नहीं रह जाएगी। जपो तो आप। फिर तीसरा वृंदावन वास मिल जाएगा। अगर शरीर से नहीं मिलता तो तुम्हारा मन वृंदावन में हो जाएगा। धन्य है वो मानव शरीर प्राप्त करके जो मुख से राधा वल्लभ लाल का नाम हृदय से ध्यान धरते हैं, उनके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है, चौगुना उत्साह बढ़ने लगता है नाम जप करने का। प्राणनाथ श्री राधा पर विश्वास करो और उनका नाम जप करो। ये संसार अगाध दुखमय है, बिना भजन के इससे पार नहीं हो सकते। ऐ रसना, जो तू रस सुख चाहती है तो तेरे मन में जो संसार के ख्याल चल रहे हैं, ये कल्पनाएं चल रही हैं, ये स्वप्न चल रहे हैं, हटा इनको तू और निरंतर लाडली लाल का नाम जप कर तो तू सुख को प्राप्त हो जाएगा। कौन है हमारी श्री राधा? बोले समस्त देवता, देवराज, सुखदेव, भगवान महादेव, रवि, चंद्र, ऋषि, मुनि, वेद, विधान, ये कीर्ति कुमारी श्री लाडली जू, बड़े बड़े दिक्पाल, बड़े बड़े लोकपाल, भगवान शेष और ब्रज और ब्रजराज, इन सब की रक्षा करने वाली हमारी श्री वृषभानु दुलारी है। अनंत शक्ति संपन्न, बिना इनके कुछ कर ही नहीं सकते लालजू महाराज। सर्व शक्ति यही है, यही मूल प्रकृति ईश्वरी है, इन्हीं से अनंत शक्तियां प्रकट हुई हैं। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत बसुजाम, बाधा जन की हरत है श्री राधा राधा नाम। कदम कदम पे राधा किशोरी ऐसे हमारी रखवारी नहीं, सुर रखवारी, सुरराज रखवारी, शुक शंभु रखवारी, रविचंद्र रखवारी हैं। ऋषि रखवारी, वेद विद रखवारी, करी जाने रानी कीरति की कीरति कुमारी हैं। दिग रखवारी, दिगपाल रखवारी, लोक थोक रखवारी, गावे धराधर धारी हैं। ब्रज रखवारी, ब्रजराज रखवारी, हठी जन रखवारी, वृषभानु की दुलारी हैं। तो अज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत बसुजाम, बाधा जन की हरत है श्री राधा राधा नाम। कितना अमृतमय है। राधा 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 राधा, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जो राधा राधा उच्चारण करता है वो कभी इस आवागमन के चक्र में अब नहीं पड़ेगा। विश्वास कर लो। आपने कुछ ही बार राधा राधा कहा है तो ये जब यमराज के रजिस्टर में लिख जाएगा राधा नाम, तो वो फिर ताकत नहीं है कि आपके कर्मों का फल दे सके। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी राधा राधा उच्चारण करने वाले की। क्योंकि लालजू के कर कमल में पूरे ब्रह्मांडों का हिसाब है। जब कोई राधा बोलता है तो लालजू अत उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते हैं। ये हरिवंश महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप हैं, प्रियाजू के समीप रहते हैं, वो ये बोल रहे हैं
अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरी जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लाल जो उसके अपराधी नहीं लिखते और जितना लिखा पड़ी वो सब नष्ट कर देते हैं और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। विश्वास करो गोरे चरणारविंद की शरणागति ये अमोघ है। पता नहीं कौन सी क्या देखा कि अपने लोगों को श्री जी ने शरण में ले लिया। सहचरी शरण जी कहते हैं हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो। कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है? वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती, यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा चार लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं हो, एकांत में बैठे विषय चिंतन करे तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है। नाम जब चल रहा, प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। कहा जब तत्व एक है तो आप राम और राधा को एक मानते हैं? पक्का तत्व में एक, लेकिन लीला में महाराज राम जी के पसीना आ जाता जब जानकी जी को फूल बगिया में देखते हैं। जनक जी की फूल बगिया में जब पहली दृष्टि जाती है तो जानकी जी के रूप का इतना भार पड़ता है कि अति सुकुमार लाडले रघुनाथ जी के माथे पे पसीना आ जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी पद में रचना करके बोलते थे, बोले अगहन का महीना है, कोई जेठ का महीना नहीं है। महाराज लाडले राजकुमार हो, फूल चुनने आए हो, ये पसीना काहे पे है? बोले हमारी बहन जी के रूप का प्रभाव। मामा जी कहते थे बक्सर वाले कि हमारी जानकी बहन के रूप का प्रभाव पड़ा, जीजा जी तुम्हारे होश खराब हो गए, माथे पे पसीना आ गया। ये तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। और इधर कहीं मधुपुरी के इधर आ जाओ ब्रज में तो हमारे यहाँ महावर रचना लालजू महाराज करते हैं। हमारे यहाँ चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौण। राधा तत्व को जानना बहुत बहुत, जब हरिजू कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति हो, जब राधा जू कृपा करे तब तत्व का परिचय स्वयं जाने जे देव जनाई। जिसे किशोरी जू परिचय देना चाहती उसे अपनी सहचरी का सानिध्य प्रदान कर देती है। लोग कहते हैं चलो मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं, नरक में मौज लेते हैं, नरक में मौज, दुखालय में मस्ती। अरे मस्ती ले ली, मौज ले ली तो आओ कुंज बिहारी लाल की शरण में, जहां काल की भी दाल नहीं गलती। अखंड मस्ती, अनंत काल तक के लिए उन्माद अवस्था भरा प्रेम, निरंतर उनका सानिध्य। कह रहे कि सरल स्वभाव बनाओ अपना, छल कपट हटाओ, बहुत ही विनम्र, हृदय में संतोष धारण करने वाला, समस्त जीवों पर दया करने वाला और चित्त को निरंतर युगल सरकार से जोड़ने वाला, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये काम क्रोध लोभ क्यों आक्रमण करते हैं? अहंकार के कारण। अहंकार अभी दैन्यता में बदल जाए तो आएंगे ही नहीं। ये दंड विभाग है। जब हम अहंकार करते तभी काम को, नारद जी ने अहंकार किया, काम ने परास्त कर दिया। जहां कहीं कोई भी अहंकार करेगा तो यही आते हैं दंड विभाग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये आकर मिटिया मेट कर देते हैं। देहाभिमानी का नाश यही कर रहे हैं। सबसे दैन्य रहो, स्वभाव कपट रहित रखो,
चित्त में सदैव अपने इष्ट का चिंतन रहे तो काम क्रोध लोभादि विदा हो जाते, विदा माने शांत हो जाते, चले जाते हैं। धैर्यवान होना चाहिए, किसी भी दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, और अपना धर्म जो है उसे समझना चाहिए। किसी के भी प्रलोभन में आके धर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि अपने सनातन पद्धति को न जानने के कारण दूसरों के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों में आकर अपने धर्म का त्याग कर देते, इनकी दुर्गति होगी। बहुत से लोग ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर देते हैं, काम के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में, सुख सुविधा के प्रलोभन में। हाँ, देखते सनातन पद्धति से बढ़कर कौन सी पद्धति है जिसमें हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन किया जाता है, चरण स्पर्श किए जाते, और ये वटवृक्ष की तरह फैला हुआ है। सब इसी की शाखाएं हो सकती हैं। सत्य सनातन आकाश है, सत्य सनातन भूमि है, सत्य सनातन वायु है, सत्य सनातन जल है। ये हमारा सनातन ऐसे फैला हुआ है, इसको कोई समझ पाता है? छोटे छोटे बिंदुओं को देख रहे हो, सिंधु को नहीं देख रहे हो। अपने धर्म पर स्थित रहना चाहिए। धर्म पर अपने गले कटवा करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। जब देखा विधर्मी आ रहा है हमारे धर्म से हमको भ्रष्ट करने के लिए, तो अपने हाथ से अपना गला काट लिया, तू छू भी नहीं पाएगा। ये है हमारे धर्म का स्वरूप। शरीर को नष्ट कर दिया गया पर धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, जरा सा लोभ के लिए धर्म का त्याग कर रहे हो, काम के लोभ के लिए, काम के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन, धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ी सी भोग सामग्री दे दी, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को। आप क्या समझते हो? सनातन कोई और, सनातन ब्रह्म है, सनातन हरि है, सनातन परमात्मा है।